महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे अपन पूजा करते हैं तो बीच में से पूजा के बाद में या बीच में अपन जो नमोकार मंत्र की माला फेरते हैं वो 9 बार, 27 बार, 108 बार, तो कितनी बार सही रहती है फिर? नमोकार मंत्र की माला नहीं, जहाँ कोई पूजा में जैसे नव देवता की पूजा में या कहीं विधान की पूजा होती है तो उसकी पूजा के बाद में कहीं कहीं पूजाओं के बाद में मंत्र का जाप लिखा रहता है। तो उसमें अक्सर ऐसा होता है कि लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं, तो कम से कम में उसको करने की कोशिश करते हैं। जब कभी कोई परेशानी हो, कुछ अपने से सहन नहीं हो रहा हो, बहुत जल्दी जाना हो, उस समय में अपने को शॉर्टकट देखना चाहिए। नहीं तो यदि ऐसा जो है धर्म के क्षेत्र में अपन शॉर्टकट ढूंढते हैं तो उसके माध्यम से अपन धर्म से वंचित रह जाते हैं। अपने को धर्म के जिन सिद्धांतों का पूर्णतः पालन करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे होता है शिखर जी की यात्रा में लोग जाते हैं और शिखर जी में ऐसा जो है रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं कि हम 9 बजे उतर आए थे, हम 10 बजे उतर आए थे। लेकिन जो लोग शाम को 5 बजे 4 बजे उतर करके आ रहे हैं, इतने लंबे समय तक वो वहाँ पर उस पर्वत पर रहे, तो उस क्षेत्र का सही लाभ उनने उठाया है। अपन जल्दी जल्दी करके आ गए तो अपन उससे वंचित रह गए। तो इसी प्रकार से जहाँ मालादि लिखा रहता है तो उसमें अपने लिए जो उत्कृष्ट है उसको करने का प्रयास करना चाहिए। वो बात अलग है, समय नहीं होता, लेकिन बहुत सारी पूजाएं ना करके एक पूजा करो और उसको पूर्णता जो है उत्कृष्ट भावों के साथ में करो, तो वो जो ज़्यादा लाभ होता है। नंबर की काउंटिंग में जहाँ क्वांटिटी बढ़ती है, क्वालिटी अवश्य ही वहाँ पर खराब हो जाती है। अच्छा महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे नई चीज़ के प्रति अपन को आकर्षण होता है, आजकल नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई चीज़ें आ रही हैं, तो उसके आकर्षण को कैसे रोकें? देखो, अपनी जो है संतोष प्रवृत्ति को अपने को ध्यान में रखना चाहिए। नहीं तो बाजार से निकले हैं और वहाँ पर नई नई चीज़ों को ऐड के माध्यम से देखते रहेंगे तो उसके माध्यम से व्यक्ति कभी भी जो है संतुष्टि को प्राप्त नहीं कर सकता। जहाँ नए नए मॉडल हर दिन आते रहते हैं, अब आपने जो मॉडल लिया है उसके बाद में कोई दूसरे मॉडल को देख करके अब ये चाहिए, तो व्यक्ति कभी भी जो है सुखी नहीं रह सकता। इसलिए अपने लिए अपनी सीमित इच्छाएं रखना चाहिए। अपने किसी चीज़ को ले लिया, उसके बाद में कोई नई चीज़ आ रही है, नई एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है, उसके चक्कर में यदि अपन फंसे रहेंगे तो कभी भी अपन जो है जो अपने पास में मिला है उसके लाभ को अपन ना उठा करके और हमेशा संतुष्टि के कारण में दुखी बने रहेंगे। तो इसलिए अपने को सबसे अच्छा जो मन में ऐसा कि अपने को पहले कोई चीज़ को अपन ने डिसाइड कर लिया कि अपने को इसको लेना है, उसके बाद में फिर उसके नए एडवांस वर्जन भी आ रहे हैं तो आ रहे होंगे, हमें तो हमारे इससे ही काम है, हम इसी से काम निकालेंगे। ऐसा यदि अपन मतलब संकल्प जैसा कर लें तब अपन उसको जो है रोक सकते हैं। नहीं तो हर दिन हर चीज़ में जो है नई नई चीज़ें आती रहती हैं। व्यक्ति वो तो चाहते ही हैं कि व्यक्ति जो है बार बार खरीदता रहे और उनकी जो है दुकान चलती रहे, तो वो तो अपना प्रयास करेंगे, लेकिन आपको भी अपना जो है अपना लाभ देखना है। तो सही जो है व्यक्ति वो होता है कि दूसरे के छलावे में आता नहीं है, अपना जो है कार्य अच्छी तरह से करने का प्रयास करता है। इच्छा नहीं महाराज जैसे आजकल जो टी शर्ट और जो पहनते हैं लोग शर्ट वगैरह, उसमें नाम और फोटो लगी रहती है, तो क्या ये मतलब पहनना चाहिए क्या? कई कई जगह पर जो है भगवान के नाम के भी, जैसे कई एक राम नामी होते हैं वो राम राम लिखा हुआ पूरा वस्त्र जो है पहनते हैं। कई जगह पर जो है अपने यहाँ भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जहाँ पर जिनमें साधुओं की फोटो बनी होती है, कहीं कहीं पर जो है जहाँ साधुओं के नाम लिखे होते हैं उनके भी जो है वस्त्र आदि को धारण करते हैं। तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि जहाँ जो वस्त्र में नाम भी लिखा है वो भी एक प्रकार का मंत्र जैसा हो गया। तो उसमें अपन जहाँ पर जमीन पर भी बैठते हैं, अपने शरीर का जो है मल भी उसमें ने पसीना आदि भी उसमें धूल आदि भी लगती है, तो वो अभिनय होती है। तो जो सिद्धो वर्ण समामनाएं सारे जो वर्ण होते हैं वो जिनवाणी में भी प्रयुक्त हुए हैं, इसलिए अपने लिए इनका जो है प्रयोग करने से बचना चाहिए। और साथ ही साथ में जहाँ पर
जैसे किसी जगह पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं तो अपने को उनके ऊपर भी पैर रखने से बचना चाहिए। कई कई जगह पर लोग अपने ज़मीन पर नाम उकेरवा देते हैं, लेकिन अपने को उससे बच करके चलना चाहिए। जहाँ पेपर होता है, न्यूज़पेपर को कई लोग जो है अपने नीचे बैठने के लिए उसका प्रयोग करते हैं, उसका प्रयोग भी अपने को नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें भी अक्षर हैं और अक्षर जो होते हैं वो जो है जिनेंद्र भगवान की वाणी में भी वो प्रयुक्त होते हैं। इसलिए उसके माध्यम से अपने ज्ञान के क्षयोपशम को यदि अपन अच्छा प्राप्त करना चाहते हैं तो उनके प्रयोग से बचना चाहिए। और जहाँ जो फोटो आदि होते हैं उन फोटो आदि में उसके लिए धोते हैं तो उसको जो है कई लोग जहाँ पर कूटते वगैरह भी हैं, तो उसमें जो सचित्र चित्र हैं उन सच्चे चित्रों के वहाँ पर उसमें जो है कूटने आदि के माध्यम से वो भाव हिंसा का भी प्रतीक बनता है। इसलिए अपने लिए ऐसे जो हैं चित्र आदि जिन पे हों, उनके पशुओं के चित्र हों आदि, इनके भी चित्रों के वस्त्रों को धारण नहीं करना चाहिए। इन्हें सूक्ष्मता की दृष्टि से अपन भाव हिंसा भी जिसके माध्यम से होती है उससे भी अपने लिए बचने का प्रयास करना चाहिए। अच्छा नहीं महाराज जी, कई बार देखा गया है जैसे पुरुष कोई ज़्यादा धर्म करते हैं तो वो अपनी पत्नी को टोकते रहते हैं, और जैसे पत्नी ज़्यादा धर्म करती है तो पति को टोकते रहते हैं, तो ये क्या अच्छा नहीं लगता? तो कैसे क्या? देखो, पति जो होते हैं वो धर्म ज़्यादा करते हैं, कभी कभी जो है पत्नी ज़्यादा धर्म करती है, तो ये तो जो है संसार में ऐसा होता है। बहुत कम जोड़ियाँ जो रहती हैं जो दोनों एक प्रकार से साथ में चलती हैं। एक बार हमने आचार्य जी से भी इस बात का जो है प्रश्न किया था, तो कि जितने भी जो हैं संसार में जोड़ियाँ होती हैं बेमेल नज़र आती हैं, तो आचार्य जी ने कहा कि ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो हमने कहा कि एक बार एक मंच पर जहाँ हम थे और सामने विधान चल रहा था, वहाँ पर जो है पति यदि बहुत अच्छे से नृत्य कर रहा है तो पत्नी जो है उस ओर दृष्टि नहीं है। तो इस प्रकार की देख करके हमको लगा कि सारी जोड़ियाँ जो हैं मैंने अच्छी नहीं होती, बेमेल ज़्यादा होती है। और बहुत सारे लोगों से पूछा तो सब लोग भी उसमें जो है अपनी सहमति दे रहे थे, लेकिन जो महान लोग होते हैं उसमें भी अच्छाई देख लेते हैं। आचार्य जी ने उस समय कहा कि दोनों पति पत्नी एक साथ विधान में खड़े हो गए तो इससे अच्छी जोड़ी क्या हो सकती है। तो ये तो उनकी महान दृष्टि है, उससे वो ऐसा देख लेते हैं। लेकिन जहाँ आपने प्रश्न किया है तो उसमें जहाँ पत्नी को धर्म पत्नी संज्ञा दी गई है, धर्म पत्नी जो है ना, अधिकतर जो महिलाएं धार्मिक ज़्यादा होती हैं उनके माध्यम से ही मुख्यतः से धर्म का जो है संरक्षण हो रहा है। और जितने भी शास्त्रों की रचना हुई है जिनमें आगे जिनका संरक्षण हुआ लिखवाने में उन्होंने व्रत किए, उसमें उनको लिखवा करके मंदिर में रखवाए, तो ऐसे जो है कार्यों को महिलाएं ज़्यादा करती हैं। तो महिलाएं जो होती हैं उनको धर्म पत्नी की संज्ञा दी जाती है, तो वो जो है पति को भी धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ाती है। तो ये तो जो है उनका कर्तव्य है, और पति को भी उसके बातों को सुन करके धर्म की ओर दृष्टि रखना चाहिए। लेकिन जहाँ कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि पति बहुत धार्मिक होते हैं और पत्नी धर्म नहीं करती, तो पति उनको टोकते हैं, तो उस समय में उनके लिए खराब लगता है। लेकिन सही जो है गाड़ी वही अच्छी होती है जहाँ पर दोनों समान रूप से धर्म आदि की आराधना करें। तो जहाँ पति पत्नी दोनों धर्म की आराधना करते हैं तो उसके माध्यम से उनके बच्चों में भी संस्कार और ज़्यादा अच्छे पड़ते हैं। इसलिए एक दूसरे के लिए प्रेरणा देना ये तो अच्छी बात है, और उसके माध्यम से जीवन और अच्छा उन्नत होता है। इसलिए उसमें जो है टोका टाकी ना मान करके अपने को भी उस मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। अच्छा में महाराज जी एक कहावत है, अपनी करनी आप धरे सरोवरन के धरता, इसका क्या मतलब? ये जो है ना 12 भावना में, मंगत राय जी की 12 भावना में, लोक भावना में ये पंक्ति आती है कि संसार में व्यक्ति की अधिकतर दृष्टि निमित्ताधीन होती है। जहाँ कहीं कुछ गड़बड़ हो जाता है तो वो उस समय में दूसरे को दोष देता है, अपने आप को जो है दोष ना दे करके दूसरों को दोष देता है। और जहाँ कहीं कुछ अच्छा हो जाता है तो उस समय में व्यक्ति सोचता है कि मैंने ही सारा अच्छा किया है।
तो इस प्रकार की जो दृष्टि रहती है उसके लिए लिखा है कि व्यक्ति अक्सर जो है अच्छाई का तो श्रेय खुद लेना चाहता है और जहाँ कहीं कुछ गड़बड़ हो जाती है वो दूसरों के लिए थोप देता है। तो ये जो है निमित्ताधीन दृष्टि से अपने को बचना चाहिए। जो भी कुछ अच्छा या बुरा हो रहा है उसका मैं ही जिम्मेदार हूँ, एकत्व भावना से इस प्रकार का विचार करना चाहिए और उसमें अच्छाई का श्रेय लेने से बचना चाहिए। अधिकतर ऐसा होता है अच्छाई का श्रेय लेने तो सब तैयार हो जाते हैं, तो उस समय में अपने लिए कि कोई भी अच्छा कार्य हो जाता है उसका श्रेय दूसरों को दें, तो उसके माध्यम से जो कभी भी कर्तृत्व बुद्धि नहीं आएगी कि मैं करता हूँ, मैंने कर लिया। तो उस समय में कि भैया सब आप लोगों के सहयोग से अच्छा कार्य हो गया, तो भले ही अपन ने सब कुछ किया है लेकिन सबके लिए अपन वहाँ पर वेटेज दे देते हैं, तो उससे अपन अहंकार से बच जाते हैं। तो दोनों दृष्टि में जहाँ कहीं कुछ गलती हो जाए भैया हाँ हमारी गलती हम स्वीकार करते हैं, लेकिन जहाँ किसी अच्छाई चीज़ के लिए श्रेय के लिए दूसरों को यदि अपन कहते हैं कि भाई सबके सहयोग से हो गया, आपने अच्छा काम किया, तो उससे उनको भी प्रेरणा आगे करने के लिए मिलती है और अपन भी अहंकार से बच जाते हैं। अच्छा महाराज जी, जैसे अपन अपने आप को भव्य मान के चलते हैं तो इसमें अपन में मान आ सकता है क्या? तो नहीं, ऐसा नहीं है। अपने आप को भव्य मान करके चलना चाहिए। क्यों चलना चाहिए? क्योंकि अपन सच्चे देवसास गुरु के ऊपर श्रद्धा रखते हैं और साथ ही साथ में जहाँ जो यदि अपने आप को अभव्य मान लेगा तो वो सोचेगा क्योंकि अभव्य भव्य नहीं बनता, भव्य अभव्य नहीं होता। ये जो है पारिणामिक भाव है, तो उसमें अभव्य के मन में कभी ये प्रश्न ही नहीं उठता कि मैं भव्य हूँ कि नहीं। तो इसलिए जो है अपने आप को भव्य मान करके चलना चाहिए। और भव्य की कुछ पहचान जिनागम में दी है कि जो सिद्धों के सुखों पर विश्वास करता है वो भव्य होता है। तो सिद्ध होते हैं, निराकुलता भी सुख होता है, उस पर जिसको विश्वास होता है वो भव्य होता है। दूसरा दिया उसमें कि तत्प्रति प्रीति चित्तेन एन वार्तापि ही सुता निश्चितम स भवेद भव्यो भावी निर्माण भाजनम। जो जिनेंद्र भगवान की वाणी का जहाँ कहीं भी उच्चारण हो रहा हो उसको बड़ी श्रद्धा के साथ में श्रवण करता है, वो निश्चित से भव्य होता है। तो अपनी इसमें रुचि को देख करके अपन अपने आप को भव्य समझ सकते हैं और अपने लिए जहाँ भव्य वो होता है जो मुक्ति को प्राप्त करता है, तो अपने लिए भी मुक्ति प्राप्त करना है। संसार से जिसको भीति होती है वो ही भव्य होता है। अपने लिए वर्तमान में अपन देखते हैं अपने जिनागम को श्रवण करके कि सही जो है मुक्ति का मार्ग यही है। इस प्रकार की जिसकी देवसास गुरु के प्रति श्रद्धा है वो अपने आप को भव्य मान करके ही चलना चाहिए। अच्छा महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि अपने अंदर भेद विज्ञान जागृत कैसे हो, क्या प्रयास है? भेद विज्ञान जागृत करने के लिए 7 तत्वों के ऊपर अपने लिए जो विशेष रूप से चिंतन करना चाहिए, जिसमें कि जो 7 तत्व होते हैं कि मैं जीव तत्व हूँ और जो कुछ संबंध जिससे मेरा हुआ है वो सब अजीव तत्व है। इन दोनों का संबंध आश्रव के माध्यम से होता है, और जब संबंध होता है तो वो ठहर जाता है तो बंद होता है। और ये जो है कर्मों का संबंध, अजीव तत्व का संबंध हमारा बढ़ता जाता है, उसको रोकने का जो मार्ग है वो संवर मार्ग है। और संवर के मार्ग में जहाँ नए संबंध नहीं बनते हैं, लेकिन जो अपने पुराने कर्मों से संबंध हो गए हैं उनकी निर्जरा के लिए तप के माध्यम से अपन प्रयास कर सकते हैं। और उसके माध्यम से एक दिन ऐसा होगा कि जब हमारा जीव तत्व पूर्ण शुद्ध अवस्था को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इन 7 तत्वों का विचार करके और मैं इस शरीर के अंदर निवास करता हूँ, इस प्रकार की अपने को भगवान के दर्शन करते हुए प्रतिदिन भावना भानी चाहिए और अपने अंदर स्फटिक मणि के समान अपनी आत्मा को शरीर से भिन्न में हूँ, मैं इसमें निवास तो करता हूँ लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ। और जहाँ संबंधों की बात आती है उसमें भी अपने लिए कि जितने भी सब संबंध होते हैं सब शरीर के ही संबंध होते हैं, आत्मा का कोई संबंधी नहीं होता। तो जितने भी संबंधों में अपन यही दृष्टि रखो कि शरीर के ही संबंध है और ये शरीर के रहते ही संबंध हैं, शरीर छूटा तो फिर कोई संबंध नहीं। इस प्रकार की अपने को दृढ़ धारणा बना करके और मैं इस
सब चीज़ों से अलग हूँ, इस प्रकार के जो है अपनी भावना को अपन प्रतिदिन भगवान के दर्शन करते हुए भाते रहें, तो धीरे धीरे अपन इस शरीर से अपनी भिन्नता का जो है अनुभव भी, जहाँ पर पूर्णता तो जो है शुद्ध उपयोग की जहाँ होती है मुनिराज वही प्राप्त करते हैं, लेकिन इसकी धारणा धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अपने लिए भी अपने आत्म तत्व को पृथक जो है उपलब्ध करा देगी। महाराज जी टीवी सीरियलों में, फिल्मों में और नाटकों में महाराज जी जो हिंसा होती है, मारपीट होती है, उससे भी अपना कोई बंद होता है? हाँ, जहाँ आप कुछ भी हिंसक दृश्य देखते हैं तो उस हिंसक दृश्य को देख करके अपने लिए नवकोटि से बंद होता है, क्योंकि अपन उसको देख रहे हैं तो अपने मन में विचार भी चलता है, तो अपन मन से वहाँ पर उस हिंसा को करते भी हैं, कराते भी हैं और अनुमोदना भी करते हैं। वचन से भी अपन उस हिंसा के लिए जहाँ पर करते हैं, कराते हैं, अनुमोदना करते हैं, और शरीर से भी इसी प्रकार का होता है। अब कैसे होता है कि जहाँ पर कोई नायक और खलनायक की लड़ाई चल रही है और उसमें देख करके अपन मन में कि कभी कभी ऐसा होता है कि मन में कि हाँ ये जो है मारो इसको, इस प्रकार का अपन कह देते हैं तो वो कारित हो गया। फिर जहाँ अपन ने जो उसको पिटाई हो गई तो अपन खुश हो गए, तो मन में प्रसन्न हो गए, तो ये अनुमोदना हो गई। और मन से कृत कैसा होता है कि अपन जो है अपने मन में उन्हें मारने के भाव करने लगते हैं कि मैं भी उसको मारूं, इस प्रकार का भाव। तो ये जो यदि मैं होता तो और मारता, इस प्रकार का यदि अपन ने भाव कर लिया तो वो कृत में आ गया, तो कृत कार्य अनुमोदना मन से हो गई। वचन से भी देखते देखते भी अपन वचनों से बोलने लगते हैं कि हाँ हाँ और लगा ऐसा बोल रहे हैं, तो उसको देख करके अपन बस से जो है कारित हो गया, और बस से जो वचन से ही अपन जो है वहाँ पर कृत भी कर देते हैं। और अनुमोदना में वचनों से कि इसने देखो इसकी कितनी धुनाई की, अच्छा किया, इसको ऐसा ही जो फल मिलना चाहिए था। तो अपन ने उस दृश्य को देख करके, वो तो केवल ड्रामा है, लेकिन अपन ने उसमें जो है तीनों प्रकार से, और काय से भी अपन जैसे जहाँ पर अनुमोदना में प्रसन्न हो गए, ताली बजाने लगे, तो वो काय से अनुमोदना हो गई। काय से कृत में कई बार होता है सामने वहाँ पर जो दृश्य देख करके अपने पड़ोस में कोई बैठा है, अपन उसी के ऊपर हाथ चला दिया, तो वो कृत भी हो गया। और कभी कभी जो है कारित हो गया, तो उसमें जो है अपन काय से जो है उसको बोल रहे हैं ऐसे कि हाँ हाँ और लगा ऐसे करके। तो इस प्रकार से अपन तीनों प्रकार से, यानी मन से, वचन से, काय से, कृत, कारित, अनुमोदना से उस दृश्य को देख करके पाप का अर्जन करते हैं। तो इसलिए अपने लिए जहाँ ऐसे दृश्यों से बचना चाहिए। आजकल जो वीडियो गेम खेलते हैं उसमें इसी प्रकार की स्थिति होती है, वो उन गेम्स में इतना जो है रचपच जाता है, जहाँ पर वो जो है उसके लिए मारने आदि के गेम होते हैं अधिकतर, और उसके कारण में फ्री फायर आदि गेम में कि कई बार जहाँ पर उसका प्रयोग जो है दूसरों के ऊपर भी कर लेता है। एक जो है लड़के ने, जहाँ उसके पिताजी ने उसके मित्र के सामने बोला कि जाओ घर पर पढ़ना, घर पर पढ़ते हुए मिलना, नहीं पढ़ते हुए मिले तो तुम समझ लेना। और बच्चा जो है मेरे दोस्त के सामने इंसल्ट कर दिए, घर आकर के पिता जो है उसके पास में लाइसेंस पिस्टल थी, और उसने जब पिता घर आया तो पिस्टल से अपने पिता के ऊपर ही वार कर दिया। तो इस प्रकार के जब दृश्य देखते हैं, इस प्रकार के गेम खेलते हैं, तो इन चीज़ों में जो है उनके शरीर में भी एक्शन ऐसे होने लगते हैं, और उसका फिर वो प्रयोग करने से भी नहीं चूकते। तो इसलिए अपने लिए इस प्रकार के हिंसक गेम से, हिंसक दृश्यों से बचना चाहिए। नहीं तो उसके माध्यम से कई बार व्यक्ति कहते हैं कि हमने तो कभी कुछ नहीं किया, लेकिन हमारे शरीर में व्याधियाँ क्यों उत्पन्न हो गई, कैंसर क्यों हो गया। तो इस प्रकार के जो है अपन नहीं करने के बाद में भी अपन इनके माध्यम से पाप का अर्जन कर लेते हैं। अच्छा नहीं महाराज जी, आजकल जैसे जिन्हों में शादी हो रही है तो रानी चेलना जैसे का भी उदाहरण दे देते हैं, तो इसमें क्या परेशानी? देखो भाई, जहाँ व्यक्ति अपने जो है जिस मार्ग पर चलना है, सही मार्ग नहीं हो तो उसके भी जो है उदाहरण ढूंढ लेता है। तो वो सोचता है कि जैसे रानी चेलना ने बौद्ध थे, राजा श्रेणिक उनसे विवाह करके उनको जैन बनाया था। तो ऐसी जो है धारणा रखने वाली जो रहते हैं वो इस प्रकार से कहते हैं। जहाँ पुरुष भी कहते हैं कि भरत चक्रवर्ती जब
मलेच्छ खंड में गए थे तो वहाँ से भी जो है 32,000 रानियों को लेकर के आए थे, तो हम भी ला सकते हैं। तो ये तो जो है सब केवल अपने जो कार्य करना है उसके लिए उदाहरण ढूंढते हैं, लेकिन जो है अपने में इतनी सामर्थ्य नहीं है। जहाँ उनकी सामर्थ्य थी तो उन्होंने इस प्रकार से कार्य कर लिया। जहाँ जो करती हैं लड़कियाँ शादी, बाद में जो है खून के आंसू रोना पड़ता है, तो उसमें अपनी सामर्थ्य जो है नहीं, अपन उनको परिवर्तित करें। स्वयं अपना भी धर्म का रक्षण करना दूसरे घर में जा कर के मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जो है अपने लिए अपनी सामर्थ्य नहीं होने के कारण में उनके पास में जो सतीत्व था, उन्होंने जिस प्रकार के संकट को, जहाँ पर जो है कैसे बड़े बड़े संकटों में भी वो धर्म में अडिग रहे। अपनी धर्म के प्रति इतनी आस्था कुछ है नहीं है, अपन दूसरे को धर्म में अपन प्रेरित करना चाहते हैं। जहाँ स्वयं धर्म में अपनी दृढ़ता हो तो अपन जो है दूसरे धर्म के व्यक्ति के प्रति आकर्षित ही क्यों। तो इस प्रकार की जो है केवल अपने जो करना है उसकी सिद्धि के लिए अपन इन प्रकार के उदाहरण ढूंढ लेते हैं। वास्तव में धर्म से उनका कोई प्रयोजन नहीं है। यदि धर्म से प्रयोजन होता तो विधर्मी के साथ में उनके जो है आगे बात भी जो है बढ़ाने की स्थिति नहीं होती। तो ये जो है दोनों प्रकार की स्थितियों में अपने लिए समझना चाहिए कि जो सही विवाह की जो पद्धति है वो साधर्मी के साथ में ही होती है। अधिकतर जो है लोग कर तो लेते हैं, लेकिन उसमें उनका जो रेट है वो आखिरी में जो है जीवन उनका बहुत ही दूभर हो जाता है। मुस्लिम लड़के से जिसने शादी की वो उसको बाद में अरब कंट्री में ले गया और उसको वेश्यालय में बेच दिया। फिर वहाँ से उसने पैसे कमा करके बड़ी मुश्किल से वहाँ से वो लौट करके वापस आई, तब उसने जो है वहाँ पर रहस्य खोला। तो ऐसी स्थितियाँ होती हैं। व्यक्ति सोचता जरूर है, लेकिन जिन चीज़ों में जहाँ पर जो कि पूरा जोखिम है उनमें जो है कभी भी अपने लिए अपने धर्म को जो है वहाँ पर बदनाम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मेरी भावना में जैसे वृद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो तो आराध्य कैसे कहा है? देखो इसमें जो कहा गया है पहली पंक्ति को अपन ध्यान रखें तो उसमें कहा है कि जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, जिन्होंने जो है वीतरागता को प्राप्त किया और सब जग जान लिया तो उन्होंने सर्वज्ञता प्राप्त की और फिर हित का उपदेश दिया। अब उनमें उनको कोई भी नाम दे दो, उसको चाहे बुद्ध कह लो, चाहे वीर कह लो, हरिहर ब्रह्मा कोई भी कह लो, लेकिन ये होना चाहिए जो सर्वज्ञ हो, वीतरागी हो, हितोपदेशी हो। अब इन नामों के माध्यम से ऐसा लगने लगता है कि ये तो अन्य धर्म के जो देवता हैं उनको भी अपन इसमें कह रहे हैं कि उनको भी हम अपने हृदय में धारण करें। नहीं, पहली जो पंक्ति है उसको अपने में ध्यान रखना है। और होता क्या है कि जो शब्द होते हैं, शब्द संख्यात होते हैं और अनादिकाल से जितने जो है मुक्ति को प्राप्त हुए हैं वो तो अनंत हो गए। तो उसमें क्या होता है, शब्दों में वही शब्द जो है बार बार जो है उपयोग में आते हैं। जैसे असंख्यात द्वीप समुद्र होते हैं तो उसमें जो नंदीश्वर द्वीप है, नंदीश्वर द्वीप अपन 8वां समझते हैं। अब असंख्यात द्वीप समुद्र है तो वो शब्द भी कई बार जो है रिपीट हो जाता है। तो ऐसे जो पूर्व में जो मुक्ति को प्राप्त हुए हैं उनमें बुद्ध भी हो सकते हैं, हरिहर भी हो सकते हैं, ब्रह्मा भी हो सकते हैं। लेकिन जिन्होंने वीतरागता को प्राप्त किया है, जिन्होंने सर्वज्ञता को प्राप्त किया है और जो हितोपदेशी हैं, बस वही हमारे आराध्य हैं। जो राग देश से लिप्त हैं, भले ही उनका कुछ भी ऐसे ही नाम हो, महावीर भी नाम हो, तो भी वो हमारे आराध्य नहीं। घर में रहने वाला जो महावीर अपन उसको आराध्य नहीं मानते। जिन्होंने जब घर को त्याग कर दिया, श्रमण बने, उसके बाद में केवल ज्ञान प्राप्त किया, तो अपन जहाँ उनकी आराधना करते हैं तो उनकी अपन इन्हीं गुणों के माध्यम से आराधना करते हैं। तो नाम कुछ भी हो, लेकिन ये गुण होना चाहिए, वही हमारे आराध्य हैं, पूज्य हैं। अच्छा महाराज जी, जैसे साधु साध्वी हैं, जैसे आर के लिए निकलते हैं तो उनकी मुद्रा जरूरी है, शास्त्र का मतलब आज्ञा है। हाँ देखो, पहले के समय में क्या था कि साधु जो हैं जंगल से आते थे, तो जंगल से आते थे तो जब नगर में प्रवेश करते थे मतलब, तो उस समय समझ जाते थे कि भाई जंगल से आ रहे हैं तो ये आहार के लिए आ रहे हैं। तो उनकी मुद्रा नहीं हो कुछ तो भी जो है श्रावक समझ जाते थे कि भाई जंगल से आ रहे हैं। अब पर साधु साध भी नगर में ही रहते हैं तो उस समय में उनको जो है कैसे पता पड़े कि ये आहार के लिए आ रहे हैं, तो उसके लिए जो है आहार की मुद्रा है।
तो जहाँ पर मुनिराज की जो आहार की मुद्रा होती है, जो अपने कंधे पर रख करके चलते हैं। अब कभी कभी होता है कि बहुत लंबा जो है दूर पर आहार के लिए जाना हो, तो उस समय में वो अपने हाथ को नीचे भी रख सकते हैं। वो तो केवल जो है जहाँ चौके होते हैं उन समय में उनको ये ज्ञान रहे कि ये आहार के लिए आए हैं। कई अभिसंगों में ऐसा भी होता है कि जब वो शावक पड़घान करता है उस समय में फिर वो उसको मुद्रा को बना लेते हैं। तो वो जो है मतलब सामने आपके चौके सामने ऐसे ही आएंगे और फिर बाद में कंधे पर हाथ रख लेते हैं। तो ऐसी भी प्रथा है, तो उसमें कोई बाधा नहीं है। अच्छा महाराज जी, जैसे कोई भक्त है तो वो भक्ति करते करते शिष्य भी बन सकता है अगर योग्यता हो? भक्त जो होता है उसके लिए कहा जाता है जो आराध्य होते हैं देवशास गुरु की, उनको चाहने वाला होता है। तो जो गुरु को चाहता है वो भक्त होता है, और शिष्य जो होता है जिसको गुरु चाहते हैं वो शिष्य होता है। तो ये अंतर है। तो भक्त जो है जहाँ गुरु की आराधना करता है और उनके गुण हमारे अंदर उत्पन्न हो, इस प्रकार की भावना लग करके जो है उनकी आराधना करता है। जब उसमें गुणों की उत्पत्ति हो जाती है तो वो जो है एक दिन शिष्य भी बन जाता है। तो इसलिए जो है भक्त और शिष्य में अंतर समझ करके अपने लिए केवल भक्ति ही नहीं बने रहना चाहिए, अपने को आगे उनके गुणों को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ने का भी प्रयास करना चाहिए।